राकेश शर्मा, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आईएमए हॉल में भाजपा का रक्त परीक्षण शिविर आयोजित। राज्य मंत्री महेंद्र सिंह ने रक्तदान एवं रक्त निदेशिका का किया विमोचन। अंबेडकर पार्क में समाजवादी पार्टी का क्रांति दिवस कार्यक्रम आयोजित। पूर्व मंत्री कमाल अख्तर रहे मुख्य अतिथि। जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने भरी जेल भरो आंदोलन की हुंकार। सैकड़ों कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सिविल लाइन स्थित कचहरी परिसर में जमकर चले लात कूसे। दो पक्षों के भिड़ने से काफी देर रहा अफरा तफरी का माहौल। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में महानगर में सभी मंडलों का रक्त परीक्षण शिविर का आईएमए हॉल में आयोजन हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के ग्रामीण विकास, समग्र चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार महेंद्र सिंह ने रक्तदान और रक्त निदेशिका का विमोचन किया। बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की श्रेणी में रक्तदान शिविर का आयोजन आईएमए भवन में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह, ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। कार्यक्रम में मंत्रियों ने रक्तदान एवं रक्त निदेशिका का विमोचन किया। मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि रक्त के अभाव के कारण बहुत से लोग अपना जीवन खो देते हैं। 6 मंडलों में 600 कार्यकर्ताओं का रक्त परीक्षण कराया गया व सभी का नाम अस्पताल में भेज दिया गया है। भाजपा का कार्यकर्ता हर व्यक्ति को किसी भी समय ब्लड देने के लिए तत्पर रहेंगे। व्यक्ति को हर समय ब्लड मिलेगा। भाजपा का कार्यकर्ता आदर्श कार्यकर्ता है। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को सैनिक भवन में जाकर मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर सैनिकों का सम्मान किया। आज रक्तदान दिवस के अवसर पर रक्तदान किया गया। सभी जिलों में रक्तदान हो रहा है। 600 कार्यकर्ता हर समय ब्लड देने के लिए तैयार हैं। भाजपा का कार्यकर्ता पूजनीय है। आज के दिन मोदी जी ने ब्लड डोनेशन कैंप के लिए रखा है। जिला महानगर में 1000 कार्यकर्ता हैं। लगभग पश्चिमी क्षेत्र में ही 35,000 ब्लड देने के लिए तैयार हैं। 2 लाख कार्यकर्ता प्रदेश में ब्लड देने के लिए तैयार हैं। भी समाज की रचना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए एक रचनात्मक कार्यक्रम के तहत अब उत्तर प्रदेश में खून के अभाव में किसी को जान न जाए, इसके लिए सब लोगों ने तय किया है कि अब जरूरत पड़ेगी जहां वहां पर हमारे कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे और इसलिए हम लोगों ने सूची बनाई है। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख कार्यकर्ताओं का रक्त परीक्षण किया गया है। सबके मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखे गए हैं। सभी जिलों में हम लोग बुकलेट जारी कर रहे हैं। वह बुकलेट हमारी सभी अस्पतालों में और जिला केंद्रों पर रहेगी। जहां कहीं जिसको जरूरत पड़ेगी फोन जाएगा और हमारा कार्यकर्ता जाकर के उसको रक्तदान करेगा। आज हम लोगों ने भी यहाँ पर रक्तदान किया है और इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर के और हमारे गाजियाबाद तक, गोरखपुर तक सब जगहों पर रक्तदान हो रहा है। मुझको लगता है कि आज कोई भी ब्लड बैंक अब खाली नहीं बचेगा। इतना रक्त आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दे रहे हैं। आगे भविष्य में जितने की जरूरत पड़ेगी उतना रक्तदान हम सब लोग मिलकर के करेंगे। और अगस्त क्रांति का आज दिन है। हम सब लोगों ने भी शहीदों पर, चिताओं पर, उनके प्रतिमाओं पर जाकर के माल्यार्पण किया है और मुझको लगता है कि उनकी प्रेरणा से ही आज का दिन हम लोगों ने रक्तदान के लिए चुना है। जैसे उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया भारत माता की आज़ादी के लिए, वैसे देश के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इसलिए हम उन शहीदों के श्री चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं आपके माध्यम से और इन कार्यकर्ताओं को मैं बधाई भी देना चाहता हूं जिन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान में अपना भागीदारी सुनिश्चित कराई है और आगे के लिए सहमति दिया है कि जब जरूरत पड़ेगी मैं समाज के लिए रक्त देने के लिए तैयार हूँ। नगर विधायक रितेश गुप्ता, महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता ने कहा कि ब्लड डोनेट करके काफी लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है। हम सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद रहे और आज रक्तदान शिविर का उद्घाटन आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने स्वयं रक्त देके किया और हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज स्वास्थ्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पे आके रक्तदान किया
और इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता आज रक्तदान करने जा रहे हैं और लगभग 500 से अधिक की सूची तैयार हुई है जो कि ब्लड डोनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं आज भाजपा महानगर को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। कार्यक्रम में रितेश गुप्ता, नगर विधायक गोपाल अंजान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विनोद अग्रवाल, महापौर गिरीश वर्मा, महानगर महामंत्री राहुल शर्मा, महानगर महामंत्री प्रतीक मित्तल, कार्यक्रम संयोजक संजय शर्मा, राजीव गुप्ता, संजीव चौधरी, युवा मोर्चा अध्यक्ष राकेश शर्मा, अनिल सक्सेना, अजय वर्मा, रमाकांत दिवाकर, सोमपाल, ललित विश्नोई, अनुराग सिंह, रणजीत सिंह, हरजेंद्र सिंह, सुदेश चंद्र, चंद्रशेखर सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। क्षेत्र पंचायत मूड़ा पांडे के प्रमुख पद के लिए आगामी 13 अगस्त से उप निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व हिमांशु गौतम ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। हमारे यहाँ जनपद मुरादाबाद में क्षेत्र पंचायत प्रमुख, जिसे हम लोग ब्लॉक प्रमुख भी कहते हैं, इसके उपचुनाव माननीय चुनाव आयोग की तरफ से निर्देशित हैं, जो कि 13 तारीख को संपन्न होने हैं। इसकी प्रक्रिया हम लोगों को 11 अगस्त से शुरू करनी है, जिसमें हमारे यहाँ नामांकन पत्र मिलने शुरू होंगे। नामांकन पत्र भरने की तिथि 11 तारीख है अंतिम। ये प्रातः 11 बजे से लेकर अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे और उसी दिन 11 अगस्त को ही इन भरे हुए नामांकन पत्रों की जांच होनी है। ये जांच हमारी अपराह्न 3 बजे से लेकर कार्य समाप्ति तक होनी है। प्रक्रिया के तहत ही 12 अगस्त को हमारे यहाँ नाम वापसी की प्रक्रिया होगी। जो भी उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो 11 बजे से 3 बजे के बीच में अपनी नाम वापसी ले सकते हैं और मतदान 13 अगस्त को होने प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच में। इसमें हमारी क्षेत्र पंचायत के जितने मेंबर्स हैं, हमारे यहाँ मूड़ा पांडे ब्लॉक में 99 मेंबर हैं। केवल ये 99 मेंबर ही चुनाव में भाग लेंगे। ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है ब्लॉक प्रमुख का, जिसमें जो वार्ड मेंबर्स हैं 99, केवल वो लोग भागीदारी करेंगे। इनका चुनाव 13 तारीख को अपराह्न 3 बजे तक संपन्न होगा। उसके बाद ही 13 तारीख को ही इनकी मतगणना का काम होगा। सुरक्षा के सर क्या इंतजाम रहेंगे? और सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम है। SSP साहब और जिलाधिकारी महोदय को अवगत हैं इस चीज़ से और SSP साहब और जिलाधिकारी महोदय को कल चुनाव आयोग के समक्ष एक मीटिंग के लिए भी बुलाया गया है, जिसमें DM साहब और SSP साहब गए हुए हैं। वहाँ पे भी उनको ब्रीफ किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी मानक के अनुरूप सुरक्षा गार्ड का वहाँ पे डिप्लॉयमेंट होना है वो डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है ऑन पेपर। हम लोग 12 तारीख को जाके देखेंगे। इसके अलावा चुनाव में और भी जो काम है, पोलिंग पार्टीज़ की नियुक्ति है, एक रिजर्व पोलिंग पार्टीज़ की नियुक्ति है, मतगणना कर्मियों की नियुक्ति है, रेगुलर जो हमारी वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है, CCTV कैमराज लगते हैं, वो इस तरह से जितने भी पुख्ता इंतजाम होते हैं वो सारे इंतजाम हमारे पूरे हो गए हैं। ड्यूटीज़ लग गई हैं, सभी अधिकारी भेज गए हैं। 12 तारीख को उनका विकास भवन के सभागार में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन दिया जाएगा कि 13 तारीख को उन्हें किस तरह से चुनाव कराना है और किस तरह से मतगणना होनी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इस मतगणना को बहुत अच्छी तरह से और मतदान को बहुत अच्छी तरह से कराएंगे। और बुधवार को अंबेडकर पार्क में सपा द्वारा क्रांति दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री अब कमाल अख्तर मौजूद रहे। सपा हाईकमान के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में सपा ने देश बचाओ देश बनाओ नारे के साथ ही क्रांति दिवस मनाया। इसी कड़ी में सपाई जुलूस की शक्ल में अंबेडकर पार्क पहुंचे। देश बनाओ, देश बचाओ, देश बनाओ, देश बचाओ, देश बनाओ। योगी तेरी गुंडा करती है, गुंडा करती है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। देश बदल दो, देश बदल दो, देश बचाओ, देश बनाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अंबेडकर पार्क में जनसभा के दौरान वक्ताओं ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। जन आंदोलन की शुरुआत समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष और विधायक हाजी ग्राम साहब के नेतृत्व में, इससे मुख्य अतिथि कमाल अख्तर साहब हमारा राष्ट्रीय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद हैं, हमारे बीच मौजूद। साथियों,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस मोदी और योगी सरकार को जिसने वोट दिया है वो भी ठग गया और जिसने ना दिया वो भी ठग गया। इनसे सब दुखी हैं, लेकिन इंतजार देख रहे हैं कि वक्त कब आएगा। जनसभा में मुख्य रूप से पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, विधायक हाजी इकराम, विधायक नवाब जान, डॉक्टर ST हसन, DP यादव, मुकेश यादव, शोएब पाशा, भूप सिंह यादव, फिरोज आलम, ई रहमानुद्दीन, अमित प्रजापति, यास्मीन सैफी सहित काफी संख्या में सपाई मौजूद रहे। बुधवार को केंद्रीय आह्वान पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों GST, कमर तोड़ महंगाई के विरोध में महानगर और जिला कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर जेल भरो आंदोलन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी व महानगर कमेटी के संयुक्त रूप से जिला अध्यक्ष डॉक्टर AP सिंह की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसियों ने अपना रोष प्रकट करते हुए जेल भरो आंदोलन के तहत भारी संख्या में चौमुखा पुल कार्यालय पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए जैन मंदिर पर गिरफ्तारी दी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी व्यवस्था की गई थी। सैकड़ों कांग्रेसियों को गिरफ्तार करने के लिए 2 बसों के साथ ही पुलिस ने ट्रक की व्यवस्था भी की थी। देश पर पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चल रहा है, जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र को प्रदेश और केंद्र की सरकार तार कर रही है, उसके विरोध में किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग जेल जाने को तैयार हैं। जन विरोधी नीतियां हैं, जो अत्याचार, जो अपराध, जो पतंजलि जैसी कंपनियों को GST से बाहर रखा, तमाम छोटे छोटे कारोबारियों को उत्पीड़न किया जा रहा है GST के नाम पे। आज तक हिंदुस्तान में पहली दफा ऐसा हुआ कि कफन पे भी टैक्स लगा दिया गया। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश आह्वान पर तमाम पूरे मुरादाबाद के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जेल भरो आंदोलन कराया, अपनी गिरफ्तारी दी है और आगे भी हमारा ये संघर्ष जारी कर। इस आंदोलन में असद मौलाई, मौसमी अनुराग शर्मा, शकील सरवर, शिवराज सिंह गुर्जर, अशरफ अली, महबूब आलम सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर संघ के जिला इकाई द्वारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर DIOS कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। बुधवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर संघ की जिला इकाई द्वारा शिक्षक समस्याओं को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा गया। धरने में मुख्य अतिथि संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष मेजर डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार बायोमेट्रिक मशीन के द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति लगवाकर शिक्षकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार ने यह व्यवस्था न तो बेसिक स्कूलों में लागू की है और न ही डिग्री कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू है। सरकार के इस कदम से माध्यमिक शिक्षक अपमानित महसूस कर रहे हैं। शिक्षक संघ सरकार के इस कदम की ओर से जोरदार विरोध करता है तथा सरकार से मांग करता है कि यह व्यवस्था तुरंत ही समाप्त की जाए। महाविद्यालयों में यानी कि डिग्री कॉलेजों में, प्राथमिक विद्यालयों में, सभी सरकारी कार्यालयों में लागू की, लेकिन सरकार ने इस पर यू टर्न ले लिया। महाविद्यालयों के लिए हमारे शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू अनिवार्य नहीं है। प्राथमिक में क्योंकि सरकार को लगाने थे, अभी तक किसी प्राथमिक विद्यालय में बायोमेट्रिक उपस्थिति से हाजिरी प्रारंभ नहीं हुई है। केवल सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रबंध तंत्र के साथ सख्ती करके हमारे शिक्षा अधिकारियों ने वहां पर लागू करा दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष चौधरी गिरिराज सिंह, जिला महामंत्री अनिल कुमार, संजीव कुमार, विशेष कुमार शर्मा, VK यादव, डॉक्टर विशेष कुमार, सारिका सिंह, रश्मि सक्सेना आदि तमाम शिक्षकगण मौजूद रहे। बुधवार को उत्तर प्रदेश किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कराने,
किसानों का कर्ज माफ आदि तमाम समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। बुधवार को उत्तर प्रदेश किसान सभा की जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने, किसानों के कर्ज माफ करने और किसान विरोधी नीतियों को लेकर कलेक्ट्रेट पर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करो, लागू करो, लागू करो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 किसान सभा जिंदाबाद। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता व किसान सभा के नेता कॉमरेड विक्रम सिंह एडवोकेट ने कहा कि सरकार स्वामीनाथन आयोग, जिसने किसानों की लागत से 10 मिनट में लाभकारी दाम फसल का देने की सिफारिश की थी, की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सरकार द्वारा अपनाई गई किसान विरोधी नीतियों के चलते ही हजारों किसानों ने आत्महत्या की है। उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ किसानों से एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान भी किया। देश में किसान सभा के नेतृत्व में पूरे देश के पैमाने पर जेल भरो आंदोलन हो रहा है। हमने भी जिला प्रशासन से कहा कि हम यहाँ जेल गिरफ्तारी देने आएंगे। जिला प्रशासन ने कहा कि भाई हमारे पास फोर्स नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप प्रदर्शन करके ज्ञापन दे दीजिए। तो हमने आज यहाँ किसानों की मांगों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए, जिसमें सरकार ने ये कहा था, स्वामीनाथन ने ये कहा था कि किसानों की लागत से 10 गुना कीमत किसानों को दी जाए, जिससे उनको आत्महत्या करने से रोका जा सके। लेकिन सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। किसानों को कर्जे माफी के नाम पे उन्हें छला गया है। लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि किसानों को कर्जे माफ करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई कर्जा माफ नहीं किया है। योगी ने कहा, झूठ बोला, पहले कहा हम सब किसानों को कर्जे माफ करेंगे, फिर 1 लाख पे आ गए और अब 1 लाख के बाद ये आ रहा है कि 20,000 रुपया वो माफ करेंगे। उसमें भी कृषि ऋण माफ नहीं करेंगे। जो अगर उपकरणों के लिए कर्जा लिया गया है तो वो उसे माफ नहीं करेंगे। ये किसानों के साथ धोखा है। इस सवाल पर हम पूरे देश के पैमाने पर आज किसान सभा के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जेल भरो आंदोलन, हर तहसील ब्लॉक जहाँ जैसी ताकत है, जेल भरो, रेल रोको, तमाम सारे आंदोलन हम कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी हमने आज यहाँ अम्बेडकर पार्क से जुलूस निकालकर कलेक्टर तक प्रदर्शन किया है हमारे नेता कॉमरेड कासिम अली के सामने, उनके नेतृत्व में। और साथियों, एक बात हम और कह देना चाहते हैं कि हम यहाँ के पिछले 10 साल से न यहाँ के जिला प्रशासन से कहते आते हैं कि मैनाठेर और करूले के बीच में जो करूले नाले से हजारों बीघा जंगल बर्बाद हो गया है, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। आज तक ना तो उस नाले को बनाने का काम किया गया है और ना ही उस नाले उनके किसानों को जिनकी फसल प्रभावित हुई है उनको आज तक कोई मुआवजा दिया गया है। इस सवाल पर किसान सभा निरंतर लड़ी है, उठाया है, लेकिन जिला प्रशासन की निगाह में कानों पर जूं तक नहीं रही है। हम यहाँ जिला प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं आज के प्रदर्शन के माध्यम से कि उस करूले के नाले को बनवा कर वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो अब किसान सभा लगा। इस मौके पर कॉमरेड फहीम राजा, नाजिम अली, शहाबुद्दीन, मुजम्मिम, फिरासत अली आदि उत्तर प्रदेश किसान सभा के पदाधिकारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को दिल्ली रोड स्थित चौधरी चरण सिंह चौक पर राष्ट्रध्वज को रक्षा सूत्र बांधकर छात्र छात्राओं ने देश की रक्षा का संकल्प लिया। युवा सप्ताह के तहत पहले दिन जागरूकता रैली निकाली गई और देश प्रेम बढ़ाने और भ्रष्टाचार मिटाने का संकल्प लिया गया। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित चौधरी चरण सिंह चौक पर राष्ट्रध्वज को रक्षा सूत्र बांधकर छात्र छात्राओं ने देश की रक्षा का संकल्प लिया। युवा संस्था की ओर से आयोजित राष्ट्रीय रक्षा संकल्प सप्ताह के तहत पहले दिन 2 कार्यक्रम हुए। चौधरी चरण सिंह चौक पर आर्यन्स इंटरनेशनल स्कूल, स्प्रिंगफील्ड और दिव्य सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रसिद्ध आर्य समाजी ज्ञानेंद्र गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तिरंगे के नीचे राष्ट्र रक्षा का संकल्प कराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के लिए हमारे शहीदों ने रंग दे बसंती चोला गाते हुए देश में बढ़ती समस्याओं से संघर्ष के लिए छात्रों का आह्वान किया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आलोक अग्रवाल ने की। कार्यक्रम का शानदार संचालन विशाल शर्मा लाठे ने किया। समारोह के दौरान आर्यन्स इंटरनेशनल और स्प्रिंगफील्ड्स के छात्रों ने भी विचार रखे। आज हम लोगों ने यहाँ पे राष्ट्र रक्षा संकल्प लिया है, राष्ट्र की रक्षा करने का संकल्प लिया है। राष्ट्र ध्वज को राखी बांध करके हम सारे लोगों ने संकल्प लिया है कि ये देश हमारा है और इसकी रक्षा हम सबको करनी है। इसके लिए हम लोगों ने स्प्रिंगफील्ड स्कूल, आर्यन इंटरनेशनल और दिव्य सरस्वती स्कूल के बच्चों को यहाँ पे बुलाया था
और उन्हें भी संकल्प कराया है। आदरणीय श्री गांधी जी आए हुए थे और उनके माध्यम से सारे बच्चों को संकल्प कराया गया है कि राष्ट्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है और वो हम लोग करेंगे। क्या उद्देश्य था इस कार्यक्रम का? सीमा पर हमारा सैनिक लड़ता है, लेकिन हमारे शहरों में बहुत सारी भ्रष्टाचार, बहुत सारी अव्यवस्था फैली हुई है, जिसके लिए हमारे नागरिक जिम्मेदार हैं और नागरिकों को अवेयर करना है। नागरिक अवेयर हो, इसकी शुरुआत हम लोगों ने बच्चों से की है। स्कूलों में गए, स्कूलों में जाने के बाद उनको वहाँ पे जानकारी दी। अब स्वतंत्रता दिवस बहुत करीब है, इसलिए हम लोगों ने छोटे छोटे कई टुकड़ों में इस तरह के कार्यक्रम करके उनको संकल्प दिलाने का काम करेंगे। इस दौरान युवा के संस्थापक शैलेश अस्थाना, रमेश आर्य, यश रस्तोगी, वरुण वाशने, कपिल गुप्ता, सौरभ सिंह, विकी पैंथर आदि मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। बुधवार को लाजपत नगर स्थित महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज के प्रांगण में यूपी गर्ल्स बटालियन NCC मुरादाबाद की छात्राओं ने प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता के नेतृत्व में वृक्षारोपण और एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बुधवार को यूपी गर्ल्स बटालियन NCC मुरादाबाद की छात्रा कैडेटों ने प्राचार्य डॉक्टर विशेष गुप्ता के नेतृत्व में महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में वृक्षारोपण पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें धर्मपाल, संतोष समेत सभी वक्ताओं ने छात्र छात्राओं को वृक्षारोपण के महत्व को बताते हुए वृक्ष लगाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर कैडेट्स ने भी वृक्षारोपण और पर्यावरण पर अपने विचार व्यक्त किए। डाल दे। हेलो, कॉल पीछे हो जाओ आप। आ रहे हैं ना? आ रहा है सबसे। ताकि सभी का भरा भरा सा। मैम उधर खड़ी हुई है, थोड़ी इधर आ जाओ। मैं नहीं खड़ी हो रही हूँ, मैं फोटो खींचने आ रही हूँ। अच्छा, इधर से नहीं, ठीक है, बस सब आ गए। ध्यान भी रखना बहुत ना, इस पे ना लगा दो, एक वो चिप लगा के यहाँ पर खड़ा कर दो सेट। ये आज की डेट में लगाया गया ये कार्ड। आज की डेट डालो समय लंबे लंबे पीछे SSP सब लोग भी आ रहे हैं। सर इधर जी आ रहा है, सब आ रहे होंगे। हाँ इधर देखो, अभी लगाते समय। हाँ भैया आप लोग भी लगा लो, हाथ से लगाओ, आप भी लगाओ, आ जाओ। लो भाई, इधर से ले लो थोड़ा, ठीक है? सभी थोड़े से, ठीक है ना? इधर आओ, ठीक है, चलो एक उठ जाओ, एक पौधा 12, ठीक है? हाँ, सभी के सब एक पौधा 12 हाथ। इसमें पानी भी डले, सूखे ना सभी छात्र इधर आ जाए। अभी आपने देखा ये पौधारोपण भले सांकेतिक रहा हो, लेकिन इसका कुछ महत्व है और संस्थाओं में इसलिए महत्व है कि अगर NCC की बिन। इस मौके पर महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज की NCC प्रभारी लेफ्टिनेंट इंदिरा ने वृक्षारोपण और पर्यावरण विषय पर कैडेट्स को संबोधित किया। NCC और NSS विंग की ओर से ये पौधारोपण कार्यक्रम किया गया है। खास तौर पर NCC की इकाई यहाँ बहुत अनुशासित, सभी जगह पर NCC की बहुत अनुशासित इकाई है और अपने स्वच्छता के प्रति, अपने पर्यावरण के प्रति, अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील रहती है। तो आज हमारी NCC इकाई की ओर से खास तौर पर इंदिरा कश्यप जो इसकी अधिकारी है, उनकी ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। महाविद्यालय में, संस्थाओं में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि संस्थाओं में तमाम छात्र पढ़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के पढ़ते हैं और वो चूँकि विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, इसलिए एक संदेश भी जाता है। संदेश ये जाता है कि जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी होती चली जा रही है, पेड़ जिस प्रकार से कटते चले जा रहे हैं, उस अनुपात में पेड़ लगाए नहीं जा रहे, तो इस कारण से पेड़ों की बहुत कमी है। और संस्थाओं में तो चूँकि एक प्रकार का वातावरण होता है जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर पार्क है, जहाँ पर तमाम पौधों के प्रकार हैं, तो इसमें खास तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से इस पौधारोपण, वृक्षारोपण का कार्य और विस्तार अगर देंगे
तो निश्चित तौर पर जहाँ पौधों की बहुतायत होगी वहीं ऑक्सीजन में भी बढ़ोतरी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी, तो लोगों के तमाम मुफ्त में मिलने वाली ये ऑक्सीजन तो तमाम प्रकार के रोगों को दूर करेगी। एक प्रकार की प्राणवायु है, तो ये प्राणवायु को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, हरियाली को बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं की खास तौर पर बहुत अधिक जिम्मेदारी बनती है। एनसीसी की विंग ने महाराज हरिश्चंद्र महाविद्यालय की आज ये कार्य किया है। निश्चित तौर पर मैं इन सबको बधाई देता हूँ और इनसे आशा भी करता हूँ और समाज के बाकी संस्थाओं से भी कि इस प्रकार के पौधारोपण को जितना अधिक आप बढ़ाएंगे, निश्चित तौर पर समाज में हरियाली तो बढ़ेगी ही और समाज में एक अच्छे प्रकार का वातावरण का निर्माण होगा और प्रकृति के प्रति दोस्ती के भाव भी यहाँ की उभरती हुई प्रतिभाओं को खोजने के मकसद से बुधवार को मिगलानी सेलिब्रेशंस में वर्ल्ड वाइड टैलेंट द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें आगामी 20 अगस्त को टीएमयू में ट्रायल के बारे में जानकारी दी गई। इसका सारा नेतृत्व पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह जी उनके अंडर हो रहा है। मनिंदर सिंह और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर डेरेल नीमन ने मिलकर एक जॉइंट एफर्ट से प्रतिभाशाली 2017 स्टार्ट की है, जिसके अंतर्गत वो 6 राज्यों से लगभग 20-22 शहर से ट्रायल ले रहे हैं। उस ट्रायल के अंडर बच्चों को देखा जाएगा उनके टैलेंट पे, उनके परफॉर्मेंस पे, उनके क्रिकेटिंग एटीट्यूड पे, उनके स्टैमिना पे, और इस जैसे गाँव से बच्चे सिलेक्ट करके नोएडा बुलाए जाएंगे, जहाँ पर एक मनिंदर सिंह जी के नेतृत्व में कैंप लगेगा, जिसके अंदर पूर्व इंडियन क्रिकेटर भी रहेंगे, कुछ रणजी प्लेयर्स रहेंगे, NIS कोचेज रहेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से डेरेल नीमन एकेडमी से 3 से 4 लेवल 3 लेवल 4 फिटनेस कोच बायोमैकेनिक्स के लिए आएंगे। रह चुके ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर शॉन टेट आएंगे, जेसन गिलेस्पी आएंगे, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 के जो करंट कोच हैं शॉन सेगेट वो आएंगे। और ये बच्चों का 5 दिन का एक कैंप चलेगा, जिसमें बच्चों को ट्रेनिंग, टेक्निक्स, फिटनेस, बायोमैकेनिक्स के बारे में बताया जाएगा और कुछ बच्चों की आपस में खेल होंगी। जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे? जब इसके दौरान जो मनिंदर सिंह जी की टीम है वो सारा देखेगी बच्चों का। कुल मिलाकर 50 बच्चों का चयन होना है, जिनको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा, लेकिन ये कुछ फेसेस में जाएंगे। पहले फेज में 11 बच्चे जाएंगे, जिनको ऑस्ट्रेलिया 24 दिन के लिए भेजा जाएगा। इन बच्चों का जाना, रहना, खाना पीना सब कुछ मनिंदर सिंह की जो टीम है उसके अंडर होगा। वहाँ पर ये डेरेल नीमन एकेडमी में जाएंगे। अगेन वहाँ पर जाकर भी 24 दिनों के अंदर बच्चों को 5 दिन फिटनेस, बायोमैकेनिक्स पे ध्यान दिया जाएगा, उनकी टेक्निक्स पे ध्यान दिया जाएगा और 2 दिन इनको क्लब मैचेस खिलाए जाएंगे। उस 11 बच्चों में से 2 जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बच्चे रहेंगे, वहाँ पर शेफील्ड फील्ड ट्रॉफी, जैसे कि हमारे यहाँ पर रणजी ट्रॉफी होती है, न्योदर ट्रॉफी होती है, वहाँ पर शेफील्ड फील्ड काउंटी में अंडर 19 में खेलने का मौका मिलेगा। और अगर बच्चे परफॉर्म करते हैं वहाँ पर, तो उनको हाफ सीजन या फुल सीजन का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। मुरादाबाद में ट्रायल की क्या तारीख रखी गई? मुरादाबाद में ट्रायल की तारीख है जो 5, 6, 7 सितंबर है और ये TMU ग्राउंड में होगी। अगेन सर के नेतृत्व में, मनिंदर सर के नेतृत्व में, और कुछ रणजी प्लेयर्स आएंगे जो बच्चों का चयन करेंगे। क्या फीस देनी पड़ेगी बच्चों को वहाँ पे? इस पूरे सफर के दौरान बच्चों को सिर्फ पहली बार एकमात्र 2000 रुपये देने हैं। आगामी 10 अगस्त को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की मंडलायुक्त कार्यालय में होने वाली बैठक के फेरबदल के बारे में विशेष जानकारी RTO प्रशासन जयशंकर तिवारी ने SS न्यूज सिटी हलचल को दी। की बैठक अपरिहार्य कारणों से अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक की फिगर अब 10 आप बना लीजिए, अगस्त को नहीं होगी। अब यह बैठक 22 अगस्त को 11:30 बजे कंपाइल कर लो आप उसको मंडलायुक्त महोदय के सभागार में की जाएगी। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित कचहरी परिसर में बुधवार को 2 पक्षों में जमकर मारपीट होने से हड़कंप मच गया। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पीड़ित महिला के अपहरण का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित कचहरी परिसर में आज 2 पक्षों में जमकर मारपीट होने से हड़कंप मच गया। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पीड़ित महिला के अपहरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया, जिसके बाद दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते कचहरी परिसर मारपीट और हंगामे के मैदान में तब्दील हो गया। मुरादाबाद जनपद के छजलैट थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती की शादी 2 साल पहले हुई थी। महिला का आरोप है कि शादी के बाद ससुराली उससे दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे, जिसके बाद वह मायके में आकर रहने लगी। इसी मामले को लेकर महिला ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का आरोप है कि कल दोपहर उसके ससुरालियों ने उसका अपहरण कर लिया और आज कोर्ट में लाकर पति के पक्ष में बयान देने का दबाव बना रहे थे।
इसी दौरान युवती पक्ष के लोग भी अपहरण की शिकायत लेकर कचहरी परिसर पहुंचे थे। शिकायत करने पहुंचे महिला के मायके वालों को अचानक आरोपियों के साथ महिला नजर आई, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सिविल लाइंस पुलिस दोनों पक्षों को अपने साथ लेकर थाने गई है। एसएसपी ऑफिस के सामने हुई मारपीट के बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। पिता का मुकदमा चलिए, दो बार मुझे पहले धमकी दे चुका है। हाँ, मेरी लड़की वो और मेरे लड़की का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। कहाँ का मामला क्या है? ये बीबीपुर की लड़की है। इसने कल सराय खजूर था, इसने चौराहे पे दवाई लेने आ रही थी, इन्हें उठा लाया, ये गाड़ी में बैठा लाया, ये लालपुर आए। हाँ, लड़की का मुकदमा चल रहा है। कौन लोग हैं? दो बार ये मुझे धमकी दे चुका पहले भी। ये जो उठाकर लाए? अरे उठाकर जो लाए कौन है? ये लालपुर का है लड़की का, कोई वो है इसका नंदोई पंदोई लड़की का, कोई मंगसूत्रा। मैं कल दवाई लेने गई थी, मेरे उनके पैर में चोट लग गई थी ना, तो साइड डॉक्टर को दवाई लेने गई थी, इन्होंने सर पकड़ा। किसने पकड़ लिया? मुझे उठा रहे थे, मैं डर के मारे यहाँ को आई तो मेरे भाई साहब ने पकड़ा। यहाँ पकड़ी है। आज यहाँ पर किसके पास आई थी आप? मैं यहाँ पे वहाँ आई थी, जमानत हो रही थी। हमारे वकील साहब मेरा यहाँ जमानत तारीख। इन लोगों ने आपका अपहरण कर लिया था? अपहरण किया था क्या आपका इन्होंने? क्या इन लोगों ने आपको अगवा कर लिया था? तो आज आपको किसने छुड़ाया? मैं तो किसी को नहीं छुड़ाया, मेरे भाई साहब ने दे दिया, मैं चली आ रही। हाथ उसने छोड़ा, हाथ उसने छोड़ा था। इस पे मैंने सजा था छीना तो उन्होंने छोड़ दिया। और इस पे 23-24 तारीख को शादी करी थी हमने अप्रैल के महीने में, 21-22 अप्रैल को। तो इसको उन्होंने तंग रखा लड़के वाले ने। ये हमारी बहन हमारे घर आ गई, ये बोली हमारी बहन के भाई मैं नहीं जाऊँ वहाँ पे। हम बोले क्यों जाओ, हमने 2 बार भेज दी, फिर भी झगड़े में। मन गया कभी घर बनी जा। तो उसके बाद वो बोला उनने इससे माल की मांग करी कि मुझे ये चाहिए और वो चाहिए। और हमने जो है उसके बाद ये नहीं भेजी लड़की, हमने लड़की को अपने घर बिठा लिया अपने पक्ष में। मन किया तो है बैठ जा। हमने लड़की के हम फिर पंचायत करने गए, उन्होंने हमें बुलाया, उस गाँव में हमारे रिश्तेदार उन्होंने पंचायत करने के लिए हमें बुलाया। तो हम चले गए उस जगह, जैसा हम गए तो पंचायत लिखा गया, पंचायत में फैसला उसमें सब लिखा गया, तलाक नहीं थी। वो बोले ना भाई पंचायती चल कर अपना सामान उठा लो, फैसला नहीं लिखा गया था, मतलब लिख रहे थे और उधर बोले कि सामान उठा लो। तो जैसा हम अंदर घर में पड़े ना, हम अंदर बंदिश करके मारे। आज हुआ तो आज ये लोग जो आए थे कौन है? ये ऐसा ये आज जो इनको उठाया है ना, कल उठाया था। ये कौन लोग हैं? ये अरे जो जिन्होंने उठाया, जिसने उठाया था वो इस लड़के के कौन रोना का मंगसूत्र है, लड़के के मंगसूत्र थे, इनके घर में मेरे लड़के के मम्मा, लड़के के मम्मा थे, इसके मंगसूत्र थे लड़के के मम्मा। अब आप उनके पास रहना चाहती हो? कुंदरकी थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना क्षेत्र के गांव चकफाजरपुर में हैवानियत की वारदात का मामला सामने आया है। गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर एक 4 वर्षीय किशोरी से हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित का पिता ट्रक परिचालक है तथा वह ट्रक लेकर बिहार प्रांत गया हुआ था। उसकी पत्नी और एक 5 वर्ष का बेटा और 4 वर्ष की बेटी घर पर अकेले थे। ट्रक चालक की पत्नी का आरोप है कि वह रविवार के सुबह करीब 10 बजे अपने घर का काम करने के बाद मकान का दरवाजा बंद कर कमरे में सो गई थी। इसी दौरान उसके दोनों बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे कि पड़ोस का एक युवक उसके मकान की दीवार कूदकर उसके घर में घुस आया और उसकी 4 वर्षीय बेटी को बुरी नीयत से दबोच लिया और साथ ही उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्चों के चीखने पर जाग होने पर देखा तो आरोपी युवक दीवार कूदकर फरार हो गया तथा उसकी बेटी खून में लथपथ थी। तब उसने शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस को मामले की सूचना देने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आए। मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। घर में मेरे बच्चे यहाँ खेल रहे थे छतरे में दोनों, और लड़का आया बाहर से, पजामी पहननी थी मेरी लड़की, शर्ट पहननी नहीं थी, तो उसने पजामी उतारी, उसकी पजामी उतारी तो उसने इतने में मेरे बच्चों ने मुझे अम्मी अम्मी आवाज़ दी, मैं अंदर से निकल कर आई, इतने में उसने उंगली हमारी लड़की की पेशाब की जगह कर दी। मैंने आकर अंदर से जब देखा तो मेरी बच्ची कपा रही थी बुरी तरह, वो लड़का
वहीं पे खड़ा था। बुधवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिन दहाड़े एक बैंक के सहायक प्रबंधक को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दिन दहाड़े सहायक बैंक प्रबंधक को बदमाशों द्वारा गोली मारने की ये घटना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित चक बेगमपुर गांव के पास की है। दरअसल मंझोला थाना क्षेत्र के खुशहालपुर निवासी अतर सिंह बेरीखेड़ा स्थित प्रथमा बैंक में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत है। आज वह अपने साथी जयपाल के साथ कार द्वारा बैंक जा रहा था। उसी दौरान बाइक पे सवार बदमाशों ने उसे गोली मार दी। फिलहाल घटना की वजह साफ नहीं हो पा रही है। मैं बैंक में शाखा प्रबंधक हूँ, प्रथम। कौन सी? अच्छा, कहाँ पर? बरखेड़ा चक। अच्छा, आज क्या घटना हुई आपके साथ? आज मैं जब जा रहा था सुबह, एक मेरे साथी औरतें हमारे स्टाफ हैं, कार से जा रहा था तो पीछे से जैसे आके ना एक बाइक वाले ने, दो लोग सवार थे, उस पर एक चला रहा था, एक पीछे बैठा हुआ था, पीछे वाले ने गोली मार दी। अच्छा, क्या लग रहा है क्यों मारी गोली आप? अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस मामले में। नहीं, लूट के इरादे से मारी या रंजिश से मारी? अब इस मामले में क्या कहूँ, क्या कह सकते हैं। मैं अब तो पहचान पाया उसे, मैं जल्दी में वो तो मार के भागा चला गया। बुधवार को कटघर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शराब को लेकर हुए विवाद के चलते दबंगों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने घायल को मेडिकल और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। शराब को लेकर हुए विवाद के चलते युवक के साथ मारपीट की ये घटना कटघर थाना क्षेत्र के भदौरा गांव की है। यहां के रहने वाले रामलाल के बेटे संतोष का गांव के ही नरेश से शराब को लेकर विवाद हो गया। इसी विवाद के चलते नरेश ने संतोष को चाकू मारकर घायल कर दिया। सूचना पाकर पहुंचे परिजनों ने आरोपी नरेश के खिलाफ तहरीर दे दी है। पुलिस ने तहरीर लेकर घायल को अस्पताल भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। झगड़ा हो गया मोहल्ले में। किस बात को लेकर? आपस में ऐसी किस बात को लेकर हुआ? उन्होंने मारा था, बस कोई बात हो गई और गाली वाली बच्चा हो गया, बस उन्होंने चक्कू मार दिया इनके। कितना मारा चक्कू? उसके दुकान जी बगल वाले के। क्या नाम है उसका जितना मारा? नाम नरेश नाम है लड़के का। ये चाकू मारा। अच्छा, रंजिश क्या तुम्हारी उनसे? रंजिश कोई नहीं थी, भाई जी आ रहे थे खाने जरा हुआ है पीने खाने को लेकर। तो पुलिस में रिपोर्ट कर दिया आपने? रिपोर्ट कर दी, थाने में लिख के यहाँ दिया उन्होंने। तो कब हुआ झगड़ा? ये हुआ 12 बजे। आज मंगलवार को मूडापाड़े थाना क्षेत्र में लोगों ने शक के चलते एक जानवर की जान ले ली। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी है। मुरादाबाद जनपद के मूड़ापांडे थाना क्षेत्र स्थित वीरपुर गांव में आज एक बेजुबान जानवर के साथ इंसानों ने जानवरों से भी बदतर सलूक कर उसे मौत के घाट उतार दिया। जी हां, एक जानवर के साथ जानवरों जैसा सलूक इसलिए किया गया क्योंकि लोगों को शक था कि यही जानवर महिलाओं की चोटी काट रहा है और फरार हो जाता है। हजारों की तादाद में तमाशबीन हाथों में लाठी डंडे लिए ग्रामीण और जान बचाने की कवायद में जुटा बेजुबान इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जमीन पर पड़ी जानवर की लाश की ओर से मौत के घाट उतारने के बाद अपनी बहादुरी की शेखी बघारते बहादुर और बाहुबली लड़के। ये तस्वीरें मुरादाबाद से उत्तराखंड के काशीपुर को जोड़ने वाले सड़क किनारे की है। सड़क से सटे वीरपुर गांव में आज शबनम नाम की एक लड़की की चोटी कटने की घटना सामने आई, जिसके बाद ग्रामीण शबनम के घर पर जमा हो गए। इसी दौरान किसी को खेतों में हलचल महसूस हुई और पूरे गांव में शोर मच गया कि यही जानवर महिलाओं और लड़कियों की चोटी काट रहा है। इस अफवाह पर सैकड़ों ग्रामीण बगैर कुछ जाने सुने हाथों में लाठी डंडे लिए जानवर की तलाश में निकल पड़े। बेजुबान अपनी जान बचाने के लिए सड़क किनारे एक पेड़ पर जा छुपा, लेकिन बेरहम भीड़ से खुद को नहीं बचा सका। ग्रामीणों ने पेड़ पर चढ़कर जानवर को नीचे गिराया और उसके बाद नीचे खड़े लोगों ने लाठी डंडों से जानवर की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद जब जानवर का शव सामने आया तो उसकी पहचान मिट्टी में गड्ढा खोदकर रहने वाले कब्र बिज्जू के रूप में हुई। 2.5 घंटे तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने आखिरकार मौके पर पहुंचकर भीड़ को हटाया और जाम खुलवाया। बेजुबान जानवर की हत्या के बाद पुलिस अधिकारियों ने हत्या करने वाले ग्रामीणों के खिलाफ आवश्यक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सर, मैं अपने पेड़ पर जब भीड़ देखी तो सब लोग डर रहे थे, बच्चे से भाग रहे, रोड जाम हो गया था। जब जाम रोड हुआ तो साहब मैं पेड़ पर चढ़ा, उसके बाद मैंने इसको कवर कर एकदम। ये सब छुए आदमी सबको काट रहा था और जहाँ पब्लिक भीड़ बहुत थी, रोड जाम हो गया। इस बार मुझे जबरिया पेड़ पर चढ़ना पड़ा एकदम, और चढ़ने के बाद ऊपर मैंने पेड़ से नीचे गया, फिर दूसरे पेड़ पर गया, फिर एक लड़का और चढ़ा तो उसने दूसरे गिराया, जब जाकर इसको गिराया चढ़ा। क्या आग फैल रही थी? बाल काटने? अथवा ये पहले थे बाल काट रहे हैं, ये सब काट रहे हैं सबको, और रोड पूरा जाम हो गया था। कम से कम बहुत लोग से पब्लिक थी। और सर ये पब्लिक जो रोड के जाम चक्कर में इस टाइम वैसे भी त्योहार का टाइम है, इस बार
जबरिया पेड़ में भी चढ़ना पड़ा, इस मार में कवर करना पड़ा। ये मैं साथ जाति का बाली गाँव में तो हमें पता लगा वीरपुर में चोटी घट रही, तो हम भी मोटरसाइकिल से देखने के टाइम आए, रोज चल आगे मामला, मैंने देख के क्या मामला। अब हम हैं आने के जो खड़े हुए तो दरोगा जी ने गाड़ी में हम पे मैं फेर दिया। जानवर आ कोई पेड़ पर, सब है भीड़ में, तो हम भी देख रहे हैं। जानवर का कोई पता नहीं क्या है क्या ना है, इससे तो लोग 2-2.5 घंटे। पुलिस यहाँ पर थी? नहीं, पुलिस नहीं थी। पुलिस ने तो आने के और जो खामखाई निकलने वाले हम जैसे जा रहे हैं तो उन पर मैं फेर। थाना मुड़ा पांडे क्षेत्र में एक दलपतपुर क्षेत्र है, जहाँ पर आज दोपहर में एक महिला की चोटी कटने की अफवाह हुई। उसके बाद वहाँ पर एक बिज्जू जो एक जानवर है जो वो निकला, उसको देख कर के लोगों ने अफवाह फैला दी कि शायद यही चोटी कटवा है, और लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। फिर वो बिज्जू अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन पर चढ़ गया। लोगों के अंदर इतना भय व्याप्त था, उन्होंने पत्थर मारकर उसको नीचे गिरा दिया और उसके लाठी वाठी पीटने से उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना मुड़ा पांडे पर मुकदमा लिखाया गया है, और सबसे एक अपील की जा रही है कि चोटी कटवा मात्र एक अफवाह है, इसके ऊपर विश्वास न करें और किसी भी निर्दोष को परेशान न करें, उसकी जान लेने की कोशिश न करें। सर, जैसे देखा गया था कि वहाँ पर मुंडा पांडे के पुलिस मेंबर वहाँ पर खड़े हुए थे, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं करी गई कि उसकी जान बचाई जा सके। इसके ऊपर क्या जागरूकता है? मुड़ा पांडे की पुलिस वहाँ बाद में पहुँची, तब तक उस जानवर की जान लोग ले चुके थे। वहाँ पहुँचते ही जानवर को निकाल करके उसको बचाने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। तो इस संबंध में मुकदमा लिख करके आगे जो लोग कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। SS न्यूज़ सिटी हलचल के संस्करण में इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। IMA हॉल में भाजपा का रक्त परीक्षण शिविर आयोजित। राज्य मंत्री महेंद्र सिंह ने रक्तदान एवं रक्त निदेशिका का किया विमोचन। अंबेडकर पार्क में समाजवादी पार्टी का क्रांति दिवस कार्यक्रम आयोजित। पूर्व मंत्री कमाल अख्तर रहे मुख्य अतिथि। जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी ने भरी जेल भरो आंदोलन की हुंकार। सैकड़ों कांग्रेसियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। सिविल लाइन स्थित कचहरी परिसर में जमकर चले लात घूंसे। दो पक्षों के भिड़ने से काफी देर रहा अफरा तफरी का माहौल।